झारखंड विधानसभा के प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरजू राय जी आज पाकुड़ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने पाकुड़ में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के बाद क्या कुछ पाकुड़ में उन्होंने जाना समझा, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। समाचार प्रेस में स्वागत है। आप पाकुड़ पहुंचे हैं विधानसभा समिति के प्रत्यायुक्त समिति के अध्यक्ष के तौर पर। क्या कुछ यहाँ पाकुड़ जिले के यहाँ हम लोगों के समिति का जो दायरा है बातचीत करने का, उसमें सभी विभाग के अधिकारी जिला स्तर के हैं, जो बात किया हम लोगों ने। और एक उल्लेखनीय बात निकली है यहाँ से। हम लोग गए थे वहाँ सोनाजुड़ी और एक और गाँव है बगल में। वहाँ बहुत उत्तम श्रेणी का ये मिला है, फॉसिल्स जीवाश्म मिला है, और भी कई जगह पर मिला है। हम लोग साहिबगंज में थे, वहाँ मिला है। एक धारणा बन रही है कि ये पूरा क्षेत्र है राजमहल की पहाड़ी का, वह जीवाश्म के मामले में बहुत समृद्ध है, उसका कोई केयर नहीं हो रहा है। तो मैंने बैठक में भी इस बात को रखा, सब सहमत भी थे कि हम लोग सरकार से बात करें कि एक भू विरासत संरक्षण विधेयक विधानसभा में लाए, जियो हेरिटेज कंजर्वेशन बिल लेकर आए, कानून बनाए, ताकि इसका संरक्षण हो सके और आगे अनुसंधान की दिशा में बढ़े। तो हो सकता है कि 15 करोड़ साल के भीतर में जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों में और भी कई ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो एक उदाहरण बन सकती हैं। तो इसे संक्षेप में कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार एक भू विरासत संरक्षण विधेयक लाए, कानून बनाए। यह अनुशंसा हमारी समिति राज्य सरकार से करेगी, और राज्य सरकार अगर ये विधेयक नहीं लाती है तो हम लोग 2 व्यक्ति विधानसभा के सदस्य हैं, हम लोग निजी विधेयक इस मामले में बजट सत्र में प्रस्तुत करेंगे। या तो सरकार विधेयक लाए या फिर हमारे निजी विधेयक को स्वीकार करें, क्योंकि उससे पाकुड़, राजमहल, साहिबगंज, ये सबका स्थान दुनिया में जो भू विरासत है उसके नक्शे पर एक अव्वल हो जाएगा। और जिस तरह से समृद्ध है यहाँ जीवाश्म मिल रहे हैं, वो बहुत जगह ऐसा नहीं है। शोध का काम है शुरू हो, साहिबगंज पाकुड़ को मिलाकर, जैसे लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट बने, शोध का काम हो, हॉस्टल बने कि बाहर से कहीं से भी आदमी आए शोध की दिशा में काम करने, उसके लिए सुविधाएं मुहैया करा सकें। तो आज की बैठक का एक नतीजा ये है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अलग विभागों से बातचीत किया, तो कई मामलों में निराशा हाथ लगी। इस जिले में सरकारी कार्यक्रमों के प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है, और जो अधिकारी हैं, तो अधिकारी भी लगता है कि मार्गदर्शन के अभाव में उतना अपने क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए था। ये आया, कई विभागों के बारे में उन्होंने बातचीत किया, तो मोटा मोटी यही आज के पाकुड़ जिले में तो आज के डेट में प्रदूषण बहुत बड़ा समस्या हो गया है। और खुद आप सड़क मार्ग से चल के आए हैं, सड़क मार्ग से दुमका भी जाएंगे, देखेंगे कि गाड़ियों की जो कतार है यहाँ पे, जिससे मुख्य सड़क है पाकुड़ दुमका की, उन सड़कों पे कोयले की उठलाई हो रही है। यहाँ पब्लिक की चलने की सड़क है। उठाया था, पूछा था वन पर्यावरण विभाग से भी और ये खान विभाग से। भाई अब जो नया कानून बना है उसके मुताबिक आपको अगर खदान से रेलवे के पॉइंट पर ले जाना है तो आप
कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करिए, सड़क मार्ग से गाड़ियों से मत करिए। तो अब यहाँ के जो अधिकारी थे उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। हम लोग यही बात कहेंगे कि यहाँ जो कोयला का खनन हो रहा है इसको कन्वेयर बेल्ट से रेल हेड पर ले जाना चाहिए ताकि प्रदूषण नहीं हो। इसके अलावा नगर पालिका में पेयजल की व्यवस्था है, आपके ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, जो पेयजल स्वच्छता विभाग के काम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नल जल योजना है, ये सब में बहुत दुखद स्थिति है यहाँ की। और इस जिले में इस दिशा में काम बहुत हुआ नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है शहरी जलापूर्ति योजना। 9 से करीब 12-13 साल हो गए सर इस योजना का यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लेकिन आज तक वो धरातल पे मुझको ये बात भी उन्होंने उठाया था जो यहाँ के नगर पालिका के प्रमुख हैं। केवल शहरी जल आपूर्ति ही नहीं, शहरी जल आपूर्ति, सीवरेज ड्रेनेज यहाँ का इस शहर का ठीक करना है, ठोस कचरा प्रबंधन है, जो कचरे निकलते हैं, किसी भी मामले में संतोषजनक काम नहीं है। योजनाएं पीछे हैं और ये दुर्भाग्य है कि पाकुड़ में यहाँ के सरकार में दबंग प्रतिनिधित्व रहा है, वहाँ ऐसी स्थिति है। इस मामले में पाकुड़ बहुत पीछे है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुना आपने स्पष्ट तौर पर सुरजीत राय ने कहा कि पाकुड़ में जीवाश्म जो है जीवाश्म की संरक्षण करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा में विधेयक लाने की भी बात कही और पाकुड़ में विकास योजनाओं पे भी की जो गति है, रफ्तार है, काफ़ी जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं है, उस पर भी नाराजगी व्यक्त की है। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।